एआई का टाइम है जहाँ बहुत सारे जनरेटिव एआईज के टूल्स मौजूद हैं। ऐसे में कोई भी आप सूचना मांगो तो सब कुछ उपलब्ध है। तो ऐसे में गुरु की आवश्यकता है क्या? ये प्रश्न बहुतों के मन में रहता है। और दूसरा प्रश्न ये भी रहता है कि जो बाहर का रास्ता दिखाते हैं गुरु, वो हमें अंदर कैसे समन्वय की ओर ले जाते हैं, कैसे हम अपनी आंतरिक खोज कर पाते हैं। गुरुजी, हमें एक गुरु का पहचान कैसे करना चाहिए, कैसे होती है कि गुरु कौन है, वो कैसे हम समझें? इसका उत्तर एक शब्द में देना हो तो कहा जाएगा कि क्या है और कौन है जो गुरु नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो गुरु में ही समाया हुआ है। इसीलिए उसका नाम गुरु, जिससे गुरुतर कुछ है नहीं, इसलिए उसको गुरु कहा जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि हम हैं मनुष्य, और ये मनुष्यों के संदर्भ में ही प्रश्न पूछा जाता है। अन्यथा जो देखने वाली वस्तुएं हैं, जैसे उनमें सबसे बड़ी वस्तु जो दिखती है वो आकाश है, तो गुरु को उससे भी बड़ा कहा गया कि आकाश भी गुरु में समा जाता है। तो जो स्टैटिक है उनके लिए तो गुरु सबके लिए देखना आसान है, लेकिन मनुष्य इन सबसे परे की सत्ता है। मनुष्य की जो क्षमता है वो इससे भी परे की क्षमता है। तो वो अपना गुरु कैसे ढूंढे, प्रश्न ये है। तो गुरु तो सब कुछ समाने वाली सत्ता है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए कहा जाता है गुरु परतरम तत्त्वं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। उससे परे कुछ है नहीं। और तत्व कहा जाता है उस चीज को जब हमें ये बोध होता है कि जिसको आप ढूंढ रहे हो, जैसे आपने ढूंढना शब्द इस्तेमाल किया कि ढूंढा खोजें कैसे, तो ढूंढ क्या रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं। तो पहले अपने आप को ढूंढते हैं कि हम हैं कौन, कैसे हैं, कहाँ यहाँ हैं। तो जब उसमें जाते जाते जब हमें एक सीमा के बाद बोध होता है कि बिना किसी दूसरे के हमसे गुरुतर हुए हमें जान नहीं पाए। आत्म तत्व में सब एक ही है, अंतर केवल इतना है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हम जानते हैं क्या वो सत्य है, इसलिए हम गुरु के समक्ष आते हैं। तो उसका ये है कि जिसको भी जहां भी आपको समाधान, पहली चीज होती है श्रवण। आप सुन के ही किसी के पास जाते हैं, ऐसे देखने से तो कुछ पता चलेगा। आप जाएंगे, बैठेंगे, तो सुनने से ही आरंभ होता है। तो जाके सुनिए, और ज्यादा सुनिए, अपने प्रश्न पूछिए। दुनिया भर के प्रश्न तो है ही है, लेकिन आप अपना प्रश्न जाके पूछिए, तो वहां से गुरु को जानने यात्रा आरंभ होती है। पहले आपको किसी को सुनकर मन में भाव जागे, और फिर आप उस भाव को खो ना दें। जनरली होता है कि किसी को सुना, अच्छा लगा, फिर हम सोचते हैं कि चलो बाद में देख लेंगे, अभी तो दुनिया के बहुत सारे काम पड़े, फिर हम उसमें फंस जाते हैं, तो हम अवसर चूक जाते हैं। तो गुरु वास्तव में, आपने पूछा कौन है, तो मैं कहूँगा गुरु एक अवसर है जो सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। उस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। इससे हमें दो चीज आपने एक्सप्लेन किया। एक तो गुरु जैसे वो तत्व है, उसके तर्क कुछ है नहीं, वो हमें समझने में कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप पिछले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमें शांति का तलाश है तो आपको एक अपनापन का महसूस होना ज़रूरी है। अगर आप आपने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप अपने घर चले जाते हैं तो आप सहज भाव से वहाँ रह जाते हैं, तो वैसे सबको अपने घर के समान देखने लगते हैं कि वो सहजता नेचुरली आएंगे। तो आपने जो गुरु तत्व बोला, वो तत्व आप कोई व्यक्ति में जब आप देख पाएंगे तब आप अपना गुरु उनको ले सकते हैं। वो तो होता ही है कि जैसे आप देखना चाहते हैं पूरे संसार को, जैसे चर्चा हुई, तो आप पूरे संसार को ऐसे संबंधी नहीं बना किसी से, तो मुश्किल होता है। सामान्य जन के लिए वो कठिन। सामान्य जन के लिए सरल और सहज ये पड़ता है कि वो एक व्यक्ति को ढूंढ ले, और उस पे अगर उसका भरोसा बढ़ता है धीरे धीरे, जिस व्यक्ति ने सबको अपना देखा, उसके लिए तो सभी अपने हैं। नहीं तो लोग ये भी प्रश्न करते कि फिर परिवार में ही कोई हो, तो पास में ही कोई हो, तो उसमें दूसरी शर्त पूरी नहीं होती कि वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसने पूरे संसार को अपने में देख लिया हो।
वैसे किसी व्यक्ति को जब हम मिलते हैं और उनके साथ रहते हैं तो वो अपनापन हम में भी आएगा, तो हमें उसकी अनुभूति होगी कि ये व्यक्ति हमें अपना समझता है। ये इतना ही नहीं, कभी कभी तो बहुत गहन अनुभूति में लोग चले जाते हैं कि उनको बाहर आने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। तो वैसा होने पे ही वो बोध होता है तत्व रूप से। तत्व संस्कृत का शब्द है, उसका मतलब तत्व। तत्व माने वह, त्वा मीन्स तुम वह ही हो। जैसे वेद का वाक्य होता है ना, 4 जो हमारे उपनिषद में महावाक्य कहे जाते हैं, उनमें से एक महावाक्य तत्वमसि भी है कि तुम ही वह हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। लेकिन तुम्हें ये आश्वस्त कौन करे कि तुम वह हो। जैसे कि हमारे चेहरे में कहाँ क्या है ये देखने के लिए हम दर्पण के सामने जाते हैं, तो वो तो स्थूल शरीर है तो हम दिख जाते हैं अपने आप को कि हाँ हमारे बाल ऐसे हैं, हमारे दाढ़ी मूंछ ऐसे हैं, चेहरा ऐसा। लेकिन स्वरूप दर्शन कैसे होगा? स्व का रूप तो कोई देखने वाली वस्तु नहीं है, वो तो बोध से ही होता है, अनुभूति से ही होता है। तो वो केवल गुरु में जैसे हम देख सकते हैं स्वरूप, जैसे दर्पण में रूप देखते हैं वैसे गुरु में हम अपना स्वरूप देख सकते हैं। तब हमें स्व देखने के, तब उसी को कहा जाता है तत्व। तुम ही वो हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन बिना उसके पूरा नहीं होता। जैसे बिना दर्पण के हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते, कुछ चीज चाहिए हमें। ऐसे ही व्यक्ति रूप में हमें, तो हमें कोई दूसरा चाहिए जिसमें, और वो गुरु होना चाहिए जो हमें अपने में समाये हुए हो, तो फिर हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वही गुरुजी, आज में वैसे कुछ जो कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों के बीच में, सबको होता ही रहता है, क्योंकि कॉमन पार्लेंस में ये वर्ड्स हम बहुत यूज़ करते रहते हैं। तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये मेरा म्यूज़िक गुरु है, मेरा डांस गुरु है। तो गुरु का जो शब्द अभी आपने जो समझाया उससे वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसमें क्या फ़र्क है? जो शिक्षक होते हैं किसी चीज़ का स्पेसिफिक स्किल्स जो हमें देते हैं, वो गुरु उनको कहना सही है कि? अब इसके बारे में आप एक बार बताएं। गुरु केवल आध्यात्मिक होते हैं। कहने को तो लोग धर्म गुरु भी कह देते हैं, शिक्षा गुरु कह देते हैं, कितने सारे उसमें गुरु हम लगा देते हैं। तो उसका मतलब हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वो अपने जिस क्षेत्र में उसमें उन्होंने इस विशेषता पाई है, बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन गुरु जो शब्द है वो तो केवल आध्यात्मिक उसके लिए होता है, क्योंकि कोई भी जो विषय का है उसको शिक्षक कहा जाता है। जैसे आचार्य है तो जो केवल आचरण कर रहा है, यहाँ तक कि इसलिए जैसे जैन परंपरा में है तो उसमें कहा जाता है कि अरहंत, उपाध्याय, आचार्य, और अंत में जो सज्जन व्यक्ति हैं उन तक का वर्णन आता है। इन सबको नमस्कार करना चाहिए, वो नमोकार मंत्र है उनके। तो वो सब इसी अंतर को दिखाने के लिए है कि आचार्य अलग है, उपाध्याय अलग है, अरिहंत अलग है, साधु अलग हैं, और सज्जन व्यक्ति अलग है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, सब ऐसे ऐसे क्रम में जा रहे हैं, उसी ओर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन गुरु जो है वो केवल आध्यात्मिक सत्ता है, जो हमें अपने स्वरूप का बोध करा दे, जो हमें हमारे आत्मा होने का बोध करा दे, और परमात्मा के अस्तित्व के बोध में सहायक हो कि वास्तव में आप सनातन हैं, अनंत हैं, अमर हैं, आत्मा के रूप में ये बोध हो जाए। और होना किसको है? आत्मा को ही वो बोध होना है, लेकिन वो स्वबोध कहा जाता है, क्योंकि आत्मा का बोध स्व को होता है। गुरु कुछ सिखाते नहीं, गुरु से हम सब सीख सकते हैं लेकिन वो कुछ सिखाते नहीं। जो सिखाने वाले हैं वो कोई विषय सिखाएंगे। जैसे कोई धर्मशास्त्र पढ़ाता है तो आपको वेद पढ़ा देगा, उपनिषद पढ़ा देगा, दर्शन शास्त्र पढ़ा देगा, लेकिन तत्वबोध करा पाएगा या नहीं? वो गुरु होगा तो ही आपको तत्वबोध होगा, अन्यथा आप पंडित बन जाएंगे, बहुत सारा आपके पास सूचनाएं बहुत हो जाएंगी, लेकिन आत्मज्ञान हुआ या नहीं, और वो केवल गुरु से ही संभव होता है। कई सारे लोगों से हमें सुना है, प्रशस्त व्यक्तियों से भी हमने सुना है कि बहुत सारे किताबें सब अवेलेबल है। जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि इंटरनेट सब कुछ अवेलेबल है, तो कोई गुरु का क्या आवश्यकता है? वो तो सूचना के, जो अगर उस तरह इंटरनेट की बात कर रहे हैं, गूगल की और ये ग्रोक की,
जितने भी ये हैं चैट जीपीटी सब जो भी जितने जनरेटिव एआई है तो वो तो और अच्छा हो गया है। अब तो और फास्ट लोग गुरु की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक सूचनाओं में फंस जाते थे। उनको लगता था अरे ये कोई नई सूचना आ गई हमारे पास, नई सूचना आ गई, शायद इससे कुछ होगा। तो कुछ देर वो बच्चों के खिलौनों की तरह है, कुछ देर तक रहेगा, उसके बाद उससे मन भर जाएगा। तो ये तो अच्छा हो गया। पहले हमको जैसे कुछ भी सूचना चाहिए होती थी तो हम लाइब्रेरी भटकते थे, ढूंढते थे, लोगों की तलाश में जाते थे। अब सूचना के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक प्रॉम्प्ट डालो और उसके बाद सारी सूचना उपलब्ध है। लेकिन अनुभूति तो नहीं होगी उस सूचना से। तो अब तो और ज्यादा सरल हो गया है कि लोगों के मन में ये भावबोध जागे कि इन सूचनाओं से कुछ नहीं होता। ये सूचना और हमें खोखला कर देती है। जहां तक आत्मबोध की बात है, संसार की चीजों में वो काम आएंगी, बहुत अच्छी चीजें, इसलिए वो कहा जा रहा है कि वो अभियांत्रिकी के लिए अच्छी है। नई नई चीजें आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सूचना सहज ही उपलब्ध है, पहले ढूंढना पड़ता था। तो अभियांत्रिकी तो आप बहुत कर सकते हैं उससे। लेकिन अगर आप कहें कि उससे तत्वबोध हो जाएगा तो नहीं होगा, बल्कि आपको और जल्दी ज्यादा सूचनाएं होने से ये जल्दी अनुभव में आ जाएगा कि गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि गुरु का सबसे बड़ा जो वो जिस तरह का भाव होता है वो तो है कि अनुभूति है वही, इसमें आपको अपने होने की, सनातन अमर होने की अनुभूति होती है। अगर वो नहीं है तो गुरु का कोई अर्थ नहीं है फिर। गुरुजी, आपने कई बार ये शब्द इस्तेमाल किया, संबंध बहुत ज़रूरी है। तो गुरु शिष्य का जो संबंध है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। तो उसको ऐसे आप देखिए कि जब हमने गुरु कहा और उसकी परिभाषा की कि जिसमें सब कुछ है, जो सबसे बड़ा है, आप उसको किसी भी डायमेंशन में लगा लो। लेकिन हम बात आत्मबोध की कर रहे हैं, अपने होने की, अर्थात अस्तित्व की। तो हमें जैसे सामान्य देखने में आकाश सबसे बड़ा दिखाई देता है, तो इसलिए जब लोगों ने परिभाषाएं की तो उन्होंने ऐसे ही कहा, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। कैसा है वो? द्वंद्वों से परे। ये पहले शब्द क्यों लाना पड़ा द्वंद्वों से परे है? ताकि मनुष्यों के संदर्भ में आ जाए। फिर बोला कि गगन सदृशम, आकाश के जैसा है, द्वंद्वों से जो ऊपर हो गया, जिसमें कोई द्वैत नहीं रहा कि ये मैं हूँ ये दूसरा है। द्वैत का मतलब ये होता है कि ये मैं हूँ ये दूसरे है, वो खत्म हो गया उसका। उसको अपने और दूसरे में पता नहीं है कि कहाँ मैं हूँ इसमें, कहाँ दूसरा है। तो ऐसा आकाश ही हमें दिखता है, तो उसको कहा कि वो आकाश के जैसा है। तो इसमें अब फिर आप आइए सृष्टि पे। आकाश तो इतना विशाल है, यहाँ कोई भी वस्तु आप देखो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कुछ भी इस सृष्टि में ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ा ना हो। बस केवल कैसे जुड़ा है इतना ही अंतर है। क्योंकि वो जो मूल सूत्र है वो उसी अनुभूति से आया है कि ये कोहम बहुश्यामी, मैं एक ही हूँ, मैं बहुत हो गया, मैं नहीं हो गया। और अब जो आधुनिक विज्ञान है वो भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचा है। सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं लोग, बहुत बाद में ये सब आने लगा। एकत्व की बात कर रहे हैं, तो सब एक से है तो जुड़ा तो होगा ही। ये तो ये जो अनुभूति है वो बिना गुरु शिष्य संबंध के और कैसे संभव है? जिसने वो संबंध जान लिया यथावत, उसके साथ जब हम संबंध बनाते हैं तो हम भी जान लेते हैं। इसलिए गुरु शिष्य संबंध कहा गया है उसको। और बाद में हमने ये भी कहा है कि गुरु और शिष्य दो नहीं होते, उसके वो एक ही है। क्योंकि गुरु की दृष्टि में तो हमेशा शिष्य उसके अंदर है। शिष्य को ही शिष्य बनकर जानना है कि कैसे वो उसके अंदर है। तो जब वो जान लेगा तो वो भी वही हो जाएगा। तो इसलिए केवल और केवल यही एक संबंध है पूरे अस्तित्व में जिसमें द्वैत नहीं है। तो संबंधों की स्मृति होने से ही तो सब खेल चल रहा है संसार का। तो अगर संबंध को हम उसकी प्राथमिकता क्रम में जैसा है वैसा ही समझ लें, वैसे उसी क्रम में जीने लगे तो सारी दुनिया सुखी हो जाएगी। इसलिए गुरु और शिष्य संबंध को प्राथमिक संबंध कहा जाता है। वो किसी का बनाया नहीं है, वो है ही ऐसा। जैसे आकाश हमने नहीं बनाया, वो है, इसलिए हम उसको आकाश कहते हैं कि हम उसमें। ऐसे ही गुरु शिष्य संबंध है, वो हमने कोई बनाया नहीं है, हम केवल उसको रिइटरेट करते हैं जाके किसी व्यक्ति के माध्यम से। हमें जिसमें दिख जाता है वो हमारी स्वतंत्रता है। हमें किस में दिख रहा है? हमारे व्यवहार के अनुरूप बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसकी चर्चा करेंगे तो बड़ी लंबी होगी।
पर यह है कि वो हमारी स्वतंत्रता है, हम चुनते हैं कि हमें इनमें दिख रहा है, और ऐसे करके हमें अंततः पहुंचना तो वही है जहाँ सभी अपने हैं। सो आजकल ये बहुत कंफ्यूशन भी है कि कुछ लोग स्वयं अपने आप को बहुत विशेष रूप से प्रस्तुत करता है, तो ये एक गुरु तत्व के अनुरूप एक संकेत माना जा सकता है इस चीज़ को? वो संदर्भ पे निर्भर करेगा। कहीं कहीं ये आवश्यकता होती है किसी दूसरे की कि आप उनको ये अनुभूति कराएं कि जो वो खोज रहे हैं वो उपस्थित है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो शब्द वही इस्तेमाल होता है, आत्मश्लाघा उसको बोलते हैं, लेकिन वहाँ शब्द आत्मा है, तो लेकिन अर्थ आत्मा नहीं होता है। आत्मश्लाघा से जनरली तात्पर्य ये लिया जाता है कि आप अपने अहंकार को प्रबल कर रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं कि देखो हमारी कितनी सारी उपलब्धियां हैं, हमें कितना सारा ज्ञान है। शब्द आत्मा ही आप उपयोग में कर रहे हैं आप, लेकिन आपका आशय आत्मा से नहीं, तो वहां तो वो गलत है। जिसकी जैसी दृष्टि है, कोई ऐसे देखेगा कि वो अपने बारे में बहुत बोल रहे हैं, कोई ऐसे देखेगा कि उन्होंने तो एक भी शब्द अपने बारे में नहीं बोला, क्योंकि हमने ये सुना है कि उनकी दृष्टि में तो वो है ही नहीं। तो वो देखने वाले के ऊपर है, क्योंकि तत्व तो एक ही है, उसी की व्याख्या की जा रही है। कब आप उसको देखेंगे वो आपका अहंकार है, अगर आपको ऐसा लग रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उच्च अवस्था में हो, कोई उतनी गहराई में ना हो, तो आपको वो भी दिख जाएगा कि ये दरअसल आत्मा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं, जो कि अभी आत्म तत्व को इन्होंने पाया ही नहीं है, वो भी दिख जाता है। तो ये निर्भर करता है कि जो कौन सुनने वाला है और कौन सुनाने वाला है, दोनों की क्या अवस्था है। जनरली इसीलिए कहा हमने कि जो है, जब तक आप इस अवस्था में नहीं पहुंच गए कि जीवन को लीला की तरह देखा जाए, इसलिए महापुरुषों की लीलाएं लिखी गई, गाथाएं लिखी गई। तो राम कथा के जो गायक हैं वो क्या कहते हैं, ते बक्ता श्रोता समशीला समदर्शी जाने हर लीला, कि जो सुनने वाला भी उसी अवस्था में है और बोलने वाला भी उसी अवस्था में, केवल आनंद के लिए वो कथा कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञान दे रहे हैं एक दूसरे को, जानने वाले को पहले से पता है, बोलने वाले को भी पता है, आनंद के लिए समय निकाल रहे हैं, लीला की तरह खेल रहे हैं। और उसमें वो कहे कि उन्होंने ये बात कही, बड़ी ज्ञानवर्धक थी, अरे सुनने वाले को पहले से ही पता है, वो तो आनंद ले रहे हैं। तो वो जो एक अवस्था होती है वो सत्संग की अवस्था है। बोलते फिर बोलिए, तो बार बार वो कथा सुनते सुनाते हैं लोग। इतना कितनी बार ऐसा कहा जाता है कि पार्वती बोलती है कि जो है कथा तो आपने हजारों बार सुनाई, लेकिन एक बार और सुना दीजिए, कथा तो वही की वही है। तो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं उसमें, क्योंकि वो परम तत्व की चर्चा कर रहे हैं। और हमारी आत्मा जब भी, विस्तार हमारा गुण है, जब भी हम विकसित होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ये हमारा स्वभाव है आत्मा का, विकास करना, बड़ा करना, गुरुत्व को पाना। अल्टीमेट अर्थों में गुरु मतलब बड़ा, बड़ा होना चाहता है हर कोई। तो जब बड़े की चर्चा होती है तो सबको अच्छा लगता है। तो वो किसकी चर्चा की जा रही है? एक के अलावा कोई है ही नहीं। अब उस एक को आप किसी भी कारण, या तो वक्ता की कमी या तो श्रोता की कमी, आपने उसको अहंकार की भूमि पे लाके पटक दिया, तो आपने बोलने लगे कि वो अपने बारे में बोल रहे हैं, या फलाने के बारे में बोल रहे हैं, या आलोचना कर रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं। सत्संग में तो केवल परम तत्व का विवेचन होता है, उसी में लोग आनंदित होते हैं। और जहां जहां जिसको लगता है कि इसमें सुधार करना है, वहां सुधार कर लेते हैं। जहां जहां लगता है कि इसको और बढ़ाना है, और बढ़ा लेते हैं। जहां जहां लगता है कि सुनने में आनंद आ रहा है, तो और सुनते हैं। जहाँ स्मरण की उनकी आवश्यकता महसूस होती है कि ये हम भूल गए, हम याद रखना चाहते थे, वो याद कर लेते हैं। तो वो कंप्लीट है अपने आप में। तो उसके बारे में इस तरह का तो वास्तविक सत्संग है और वास्तविक चर्चा है, तो उसमें इस तरह के प्रश्न आएंगे ही नहीं कि वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि किसके बारे में बोल रहे हैं। एक है, उसी के बारे में बोल रहे हैं, उसी में सब, उसी में हम हो, उसी में आप है, उसी में ये गाय है, ये सरस्वती है, और ये गंगा कावेरी, सब उसी में है। तो गुरुजी, एक और शब्द बार बार आता है गुरु शिष्य संबंध में, समर्पण। तो उसको लोग कहीं अलग अलग तल से समझते हैं उसको, कि लोग बोलते हैं कि एक दुर्बलता है, आप वीक हो, इसलिए आप किसी दूसरे के पास जाके सरेंडर कर दे रहे हो अपने आप को, अपने बुद्धि कहीं छोड़ दिया आपने। तो ये कई बार लोगों को सुनने के लिए मिलता है, इसलिए भी वो हिचक जाता है कि कुछ शुरुआत करने के लिए। उनके लिए आप क्या बोलेंगे? सबके बस की बात नहीं है समर्पण करना। समर्पण शब्द का अर्थ होता है सम धन अर्पण। सम मतलब उसी समाधि की ओर संकेत है,
जिसमें उस सम अवस्था में पहुंच गए, समाधि की अवस्था में, जिसमें आपने किसी एक को चुन लिया कि हमारा माध्यम है, बाकी हो तो आप भी वही। तो किसी को माध्यम चुन के आपने अपने आप को अर्पित कर दिया है उस समाधि की अवस्था में, जहां दूसरा कोई है ही नहीं। आपने केवल एक, चूंकि आपका शरीर है, ये व्यवहारिक वो है, समाधान है। हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर है, इसलिए जब तक हम किसी शरीरवान मनुष्य के समक्ष नहीं झुकते, तब तक हमारे पीछे चलने वाला कोई नहीं होता। ये व्यवस्था है। तो उसको हम किसी को माध्यम चुन लेते हैं, लेकिन वास्तव में आप किसको समर्पण करते हैं? आपके अंदर ही जो परमात्मा विद्यमान है, उसको आपने किसी में, दूसरे में देख के आपने अपने आप को समर्पित किया है कि जैसे आप चल रहे हैं, चला रहे हैं, वैसे हम चलना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक समर्पण तो यही है कि आप समाधि की उस अवस्था में अपने आप को अर्पित कर चुके हैं, जहां परमात्मा तत्व के अलावा कुछ देख ही नहीं रहे। तो ये क्या आसान अवस्था है? किसको आपने समर्पण किया? वो झुकना और समर्पण करना कौड़ी मोहर का अंतर है, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और झुकाना तो अहंकार के लिए आवश्यक है, उसकी औषधि है वो। अगर आप बारंबार झुकेंगे तो अहंकार थोड़ा तो विगलित होगा, और गलत जगह झुकेंगे तो बढ़ेगा, सही जगह झुकेंगे तो कम होगा। ये पहचान है उसकी। क्योंकि आप सही जगह झुकेंगे तो वो आपको और रास्ता दिखाएंगे कि इसको कैसे तोड़ा जाता है, क्योंकि वो तोड़ चुके हैं। जो अपना अहंकार तोड़ चुका है, उसको किसी के झुकने से लाभ होगा क्या? लाभ नहीं होगा, उसको और उल्टा देना और पड़ता है। जब कोई झुका है तो लाभ नहीं होता, हानि ही होती है। लेकिन वहाँ भंडार इतना ज्यादा है कि फर्क नहीं पड़ता कितने लोग ले गए, संसार वाके सारे लोग ले जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहते ना कि वो ऐसी है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। कि इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप जितना देते जाओगे, मिलने वाले को तो मिल ही रहा है, वो बढ़ ही रहा है निरंतर ऊपर से। तो ये समर्पण एक अवस्था है जो जब तक आप समाधि का बोध नहीं हुआ है, वास्तविकता में समर्पण कर ही नहीं सकता कोई, होगा ही नहीं। क्योंकि वहाँ अहंकार कोशिश भले करेंगे तो होगा नहीं। सो गुरुजी, अभी तक आपने जो भी समझाया, मुझे ये समझ में आया कि हमें किसी को चुनकर लाइफ का एंकर बनाना चाहिए। वो संबंध हमें बनाना चाहिए गुरु और शिष्य का। गुरु को पहचानिए, आप बारंबार उनके पास जाके अपना प्रश्न पूछिए, तो वहाँ जाके जो आपको फील होता है, आपने बोला कि एक अगर ठंडक महसूस होता है, आप किसी के पास गए, आपको अच्छा लगा, वो कन्विंस्ड हो, तब आप उनको चुनिए और आप अपना रास्ता शुरू कीजिए। ये तो सही है, लेकिन इसमें कुछ चीजें जोड़ने की आवश्यकता है। हम क्या होते हैं कि हमारा मन बहुत भ्रमित रहता है, हम बहुत इधर उधर की चीजें हम में आती रहती हैं। हम ये नहीं देख पाते हैं कि क्या हम स्थिर हैं। जैसे आपने एक बार गए और एक प्रश्न पूछा, आपकी मनोदशा बिल्कुल भिन्न हो गई, बदल गई। फिर आप शांत होकर चले आए, उस पर ध्यान नहीं गया आपका ध्यान फिर नवीन चीज पे चला गया। तो जो सीकर होता है, जो जिज्ञासु होता है, वो अपने प्रश्न पर टिका रहता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और आज के इस युग में जो बहुत आपाधापी वाला समय है, जो बहुत फास्ट लोग मूव कर रहे हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हुई उनको लग रही हैं, तो ऐसे में और ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इस आपाधापी हमें लेके गई कहाँ? आज सबसे बड़ा प्रश्न क्लाइमेट का, जलवायु का प्रश्न है कि हर जगह, छोटी छोटी जगह पे जलवायु इतनी तेजी से बदल रही है कि वैसे ही आप उद्विग्न रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप बाहर कारण खोजते रहते हैं, या आज लगता है ठीक से खाना नहीं खाया, या बाहर खा लिया, या ऑफिस में किसी ने कुछ बोल दिया, या घर में किसी ने कुछ बोल दिया, या एक्सरसाइज नहीं कर पाए। ऐसी चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं। शायद हमारा काम बैकलॉग पड़ा हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम उद्विग्न हैं। लेकिन आप इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि कितना बड़ा कारण इसमें जलवायु है, जिसमें आप एक तरह से देखें तो आप निरीह हैं, आपका कोई दोषी नहीं है। बहुत गहरे अर्थों में तो है, क्योंकि आपने अपनी दिनचर्या ढंग से चला नहीं रहे हैं, तो आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाउ यू शुड लिव, जैसे आपको जीना चाहिए वैसे आप जी नहीं रहे। जैसे 24 घंटे में आपको अपना समय बिताना चाहिए, हर 24 घंटे में किस समय क्या करना चाहिए, वैसा नहीं करने मात्र से आप क्लाइमेट को खराब करने में, और अगर आप कर रहे हैं जैसा करना चाहिए तो क्लाइमेट को अच्छा करने में आप योगदान दे रहे हो, जो आपको ऐसे बाहर से देखने में पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मैंने क्या किया। अगर मैंने 2 घंटे ज़्यादा सो लिया तो इसमें क्लाइमेट का क्या हो गया।
और अगर मैं समय से उठा तो इसमें मैंने क्या कंट्रीब्यूट कर दिया। आप नहीं जान रहे हैं कि चीजें कितनी बारीकी से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सारा संसार लय पे चल रहा है। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द आता है प्रलय। प्रा वहां पर प्रणव का बोधक है, ओमकार का, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, जिससे सब कुछ निकला हुआ है और जिसमें सब विलीन होता है और जिसमें सब सदा रहता है। तो उसमें लय हो जाने को कहते हैं प्रलय। तो वो तो रूढ़ अर्थ में है कि जब कोई कोई पूरा विध्वंस हो जाए, वैसा उसका कभी अर्थ है ही नहीं। उसका अर्थ है कि आपकी प्रलय हो गई क्या, आप अपनी दृष्टि में समाप्त हो गए क्या, सम आप्त, जैसे समाधि में है वैसे ही आप्त हो गए हैं क्या। तो ये जो सहजता आती है वो कहाँ से आती है? वो आपकी दिनचर्या से आती है। उसमें बहुत बड़ी भूमिका आप कैसे जीवन जी रहे हो इसकी है। इससे क्लाइमेट भी फिक्स होती है, दुनिया भी फिक्स होती है और आप फिक्स होते ही होते हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो ये जो आपाधापी और ये सब कहा जा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आप अपनी दिनचर्या जैसी होनी चाहिए वैसी ढाल लें तो सारा संसार बदल जाएगा। आपका संसार बदलेगा और बाहर का संसार भी बदलेगा। उतना भरोसा होना चाहिए। वो भरोसा कहाँ से आता है? वो गुरु से आता है, क्योंकि उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं पहले अपने ऊपर, सारे निष्कर्ष पा लिए हैं, तभी वो दूसरे के लिए तैयार होते हैं दर्पण बन के, मिरर बन के, कि आके देख लो ऐसे होता है ये। तो ये तो बात है ही कि अगर हमें ये देखना है कि इस पूरे विवरण में क्या चीज है जो छन के आती है, तो वही होगी कि कोई ऐसी आपाधापी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जब आप तैयार होते हो तब से आपका जो बोध है वो उभरना आरंभ होता है। और उसके लिए यही एक संबंध है। क्यों है? क्योंकि मैंने बारंबार कहा है कि ये मूल संबंध है। तो प्राथमिक संबंध ही अगर संसार में नहीं है, इसलिए तो संसार इधर उधर भाग रहा है। अगर पूरे संसार में, विश्व के सभी देशों में ये संबंध प्राथमिक हो जाए, कि सारे लोग जिज्ञासु हो जाएं, और जिज्ञासु होंगे तो वो अपनी ओर देखेंगे आत्मदर्शन की ओर, आत्मदर्शन उन्हें गुरु दर्शन की ओर ले ही जाएगा। उनको गुरु की ढूंढने की आवश्यकता स्वयं ही महसूस होगी, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो ये इतने दूर हम चले आए हैं कि घरों में भी लोग बोल नहीं पा रहे हैं। कई माँ बाप हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, अपने बच्चों से नहीं बोल पाते। बच्चों ने ली है, उनकी माँ बाप नहीं सुनते। तो ये तो भारत देश में हाल है। बाकी के देशों में और क्या क्या है उनको तो इसका पता ही नहीं है। वो तो इतनी दूर चले गए हैं कि वो तो या तो देखते हैं कि कोई पहले अवतार हुआ था या मसीहा हुआ था, कोई आगे होगा या ये आखिरी था। वो तो जाने किस उसमें जी रहे हैं भ्रम में। वो तो वर्तमान देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये हमेशा ही वर्तमान रहा है, इसमें न कभी आगे है न पीछे। इतना वैज्ञानिक तो होना चाहिए। अब तो ये विज्ञान खोल खोल के कह रहा है, और आपकी जरा सी भी बुद्धि खुली है तो आपको यही समझ में आएगा कि वर्तमान के अलावा कहीं कुछ होता ही नहीं। तो आप क्यों आगे पीछे की चर्चा कर रहे हो? तो कपोल कल्पनाएं हैं। बस जो कुछ है अभी और यही है, तो अभी और यही है, तो ढूंढो किसमें है, कहाँ है। तो वो ढूंढने से सारा संसार, सारे देश लय में आ जाएंगे। एक अच्छा काम हुआ, योग दिवस आया, तो कितने जल्दी सारे इतना उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस और किसी प्रपोजल का यूनाइटेड नेशंस में नहीं हुआ जितना फास्ट बिना किसी मार्केटिंग के योग दिवस का हुआ। सबने स्वीकार कर लिया। 5-6 देश रह गए अध्ययन में, और उन लोग की इच्छा तो रही होगी, कुछ कारण रहे होंगे पॉलिटिकल, उसमें से भी कुछ आ गए कालांतर में। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को जब आप किसी बिना किसी रंग के केवल उनके हित के लिए बात करते हो, तो निज हित अनित पशु पक्षी जाना। ये गाय है क्यों चली जाती है इनकी तरफ हाथ झुकाओ? क्या हमारी भाषा समझते हैं? तो ये प्रेम की भाषा सबको समझ में आती है। जब आप उनके हित की बात करते हो तो उनको समझ में आता है। तो ऐसे ही है कि ये आपाधापी का युग समाप्त करना है तो केवल चेतना ही बदलनी है। चेतना बदलेगी तो समय बदल जाएगा। तो ये कहा जाता है कि जो बोध है, अब वो कहते हैं ना कि राजा कालस्य कारणम अथवा तो काल राजस्य कारणम, कि अवधि को कौन निर्धारित करता है, इस समय कैसा व्यवहार होना चाहिए, कौन निर्धारित करता है? राजा से यहाँ आशय है जो भी किसी भी विषय में उसका विशेषज्ञ है, पारंगत है और उसमें प्रमुख है, उसको राजा कहा जाता है। राजा राजयोग से आता है शब्द। राजयोग है सारे योगों को संभालने वाला है। योग की वो अवस्था की प्राप्ति, जैसे आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल हो जाएंगे तो
आप अपने आप अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे। बहुत सारे मानवीय गुण अपने आप आ जाएंगे आप में। किसी भी एक प्रोफेशन में, कला में आप निष्णात हो गए तो केवल उस कला का अहंकार रह जाता है, बाकी आप बहुत अर्थों में बहुत महान व्यक्ति हो जाते हैं। यूं ही ये प्रकृति की व्यवस्था है, इसको विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। अद्वैत की ओर आप एक विशिष्ट विधि से पहुंचे हैं तो उसके अद्वैत के गुण आने लगते हैं आप में। तो आप कोई भी हो, कहीं भी हो, ये होगा ही होगा, ये घटना घटित होगी, क्योंकि वो तो प्रकृति का विधान है। तो उसमें तो कुछ और जोड़ने घटाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर हमें युग बदलना है तो सबसे पहले अपनी ओर देखना पड़ेगा। क्या हम लय में चल रहे हैं? क्या हमारे जीवन में लय है? क्या ये जीवन की अवधि सीमित है? सबको पता है। आंख बंद करने से अवधि बढ़ तो नहीं जाएगी। ये विचार करने होंगे कि इसका क्या अर्थ है, क्यों है हम, ये प्रश्न पूछना चाहिए हर एक। नॉट कि हु एम आई, व्हाट एम आई, व्हाई एम आई, मेरे होने की क्या आवश्यकता। और ये प्रश्न आपको फिर उसी अवस्था में ले जाएगा कि आपको प्रेम की अनुभूति होगी, धर्म की अनुभूति होगी, सत्य की अनुभूति होगी, अहिंसा की अनुभूति होगी, और अंततः सनातन सौंदर्य की अनुभूति होगी। ये संसार ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल है कि इसमें कुछ भी जोड़ने घटाने की जरूरत ही नहीं। बस इसको खराब ना करो, इसकी लय में चलो, इसमें सब कुछ विद्यमान है, पहले से ही अत्यंत सुंदर है। हम बिगाड़ रहे हैं इसको क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं है। इसीलिए सबसे पहले योग में क्या कहा जाता है, पहला लेसन होता है अथ योग अनुशासनम। योग में पहला बोला ही यही जाता है कि हम अब योग का अनुशासन आरंभ करते हैं। इस सूत्र को तो आप तोड़ ही नहीं सकते, वो तो है ही, आप सबसे जुड़े हुए। बस आपकी देखने का अंतर है कि आप डिसिप्लिन वे में देखना आपको आ गया कि कैसे देखा जाता है। तो इस सर्वदा ही सुंदर है, इसी को कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम।